बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो लोग पाकिस्तान से दुबई जाना चाहते हैं विज़िट वीज़ा पर। तो अक्सर दोस्त हमसे रब्ता करते हैं और वो वीज़ा लेना चाहते हैं, तो उस हवाले से मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। अगर आपको हमारी सर्विसेज रिक्वायर्ड हैं, आप हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप दिन 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नाम लिखकर, अपना पैगाम लिखकर मैसेज ड्रॉप कर दें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। मैं आपके साथ कम्युनिकेशन करूँगा। जितनी भी शराइत व ज़वाबित हैं, इसको नोट कर लें ताकि आप रब्ता करने से पहले आपको इस बात का पता हो कि वीज़ा लेने के लिए क्या शराइत व ज़वाबित हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305 405 1144, 0305 405 सबसे पहले अगर आप डन बेस वीज़े की तलाश में हैं तो बिल्कुल आप हमसे रब्ता ना करें, क्योंकि यूएई मुत्तहिदा अरब अमारात, दुबई, अबू धाबी, शारजा किसी भी स्टेट का डन बेस विज़िट वीज़ा हम प्रोसेस नहीं करते। 1 महीने का वीज़ा अवेलेबल है और 2 महीने का वीज़ा अवेलेबल है। जब आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं इसकी प्राइस आपको बता दूंगा, क्योंकि जो प्राइस होती है वो कम ज़्यादा हो सकती है दरहम के रेट के हवाले से, और फ़ीसों में भी इजाफ़ा किया जा चुका है यूएई इमिग्रेशन की तरफ से। तो जो प्राइस होती है वो बेसिकली दरहम में होती है, फिर दरहम को हम कैलकुलेट करते हैं पीकेआर में, और रेट के फ्लक्चुएशन की वजह से कभी प्राइस थोड़ी ऊपर चली जाती है, कभी थोड़ी सी नीचे आ जाती है। तो व्हाट्सएप पर आप जब मुझसे रब्ता करेंगे उस वक्त मैं आपको बता दूंगा कि आज अगर आप अपना केस सबमिट करते हैं तो 1 महीने वीज़े की ये प्राइस है और 2 महीने वीज़े की ये प्राइस है। 3 महीने का वीज़ा क्लोज़ हो चुका है। इसके अलावा यूएई इमिग्रेशन ने ग्रेस पीरियड भी ख़त्म कर दिया है। अगर आपके पास 1 महीने का वीज़ा है तो 30 दिन के अंदर अंदर आपको वीज़ा इस्तेमाल करना है और वहाँ से एग्ज़िट करना है। अगर आप 2 महीने के वीज़े पे जाते हैं तो आपके पास 60 दिन होंगे, 60 डेज़ होंगे, तो वो आपने इस्तेमाल करना है और वीज़ा एक्सपायर होने से पहले पहले आपने एग्ज़िट करना है। जो 10 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता था वो ख़त्म हो चुका है। अगर आप ओवरस्टे होते हैं तो 50 दरहम योमिया के हिसाब से आप पर फ़ाइन आएगा। यहाँ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि जब आप वीज़ा प्रोसेस करवाते हैं तो हम वीज़े को अपनी आईडी से पोस्ट करके उसकी फ़ीस वीज़े के साथ ही पे कर देते हैं और आपका केस इमिग्रेशन में सबमिट हो जाता है। क्योंकि इसमें पंचिंग होती है, समटाइम इमिग्रेशन की तरफ से जो ऑटो मिस्टेक्स होती हैं वो कभी कभी सामने आ जाती हैं। इसमें एजेंट बेचारे का कोई कसूर नहीं होता। इसे हम कहते हैं ऑटो मिस्टेक्स बाय इमिग्रेशन। बाज़-औक़ात नाम की गलती, बाज़-औक़ात डेट ऑफ बर्थ की गलती, ये टाइपिंग मिस्टेक्स नहीं होती। एजेंट प्रॉपर इसको टाइप करता है और आपके पासपोर्ट से सारी इन्फॉर्मेशन सिस्टम में फैच कर ली जाती है। लेटर ऑन जब वो इमिग्रेशन के सिस्टम में चला जाता है तो वहाँ से वीज़ा ग्रांट होना होता है। अगर ये उनकी मिस्टेक है, उनकी तरफ से, जिसको हम ऑटो मिस्टेक्स कहते हैं, तो इसकी करेक्शन के लिए आपको एक्स्ट्रा 15,000 रुपये पे करने पड़ते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने वीज़ा प्रोसेस किया, मैंने फ़ीस दे दी और किसी रीज़न की वजह से ऑटो मिस्टेक्स पर मेरा वीज़ा होल्ड हो गया, इमिग्रेशन उसको होल्ड कर लिया। अब इंतज़ार करें। पहला ऑप्शन तो ये है कि इंतज़ार करें 15 दिन, 20 दिन, महीना, और मुमकिन है कि वो रिफ्यूज़ हो जाए या रिजेक्ट हो जाए, या फिर आप उसमें जो करेक्शन है उसकी फ़ीस पे करें और वो दोबारा से रीसबमिट होगा विद करेक्शन, विद फ़ीस, क्योंकि दोबारा फ़ी उसकी पे करनी होगी। तो ये चीज़ें आप अपने जहन में रखें। इसके अलावा अगर आपका वीज़ा इन केस रिफ्यूज़ हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है, चाहे वो 1 माह का हो या 2 माह का हो, तो टोटल चार्जेस नॉन रिफंडेबल हैं। मैंने आपको पहले बताया कि डन बेस का काम हम नहीं करते। आपका वीज़ा किसी भी रीज़न की वजह से रिजेक्ट हो गया, कोई रीज़न है, तो चार्जेस मुकम्मल तौर पर नॉन रिफंडेबल होंगे। अब अगर आपका वीज़ा फ़र्ज़ करें लग जाता है तो आपने कंपनी अकाउंट में, यानी हमारी ट्रैवल एजेंसी के अकाउंट में 1 लाख रुपए नकद नेट कैश गारंटी डिपॉजिट करानी है। ये गारंटी ज़मानत के तौर पे हम अपने अकाउंट में रखते हैं
क्योंकि आप वहाँ जाएंगे, आपने वहाँ से टाइम पर एग्ज़िट करना है। आपने ओवरस्टे नहीं होना, आपने स्लिप नहीं होना, आपने स्किप नहीं होना। जैसे ही आपका वीज़े का जो पीरियड है वो ख़त्म होगा, तो आपका आप ओवरस्टे हो जाएंगे, आप पे फ़ाइन स्टार्ट हो जाएगा। ओवरस्टे होने की सूरत में ये जो 1 लाख रुपए की गारंटी है, ये नाकाबिले वापसी होगी, क्योंकि जिस एजेंसी से, जिस आईडी से आपका वीज़ा प्रोसेस हुआ है, उस आईडी पर फ़ाइन आएगा और कंपनी अपना फ़ाइन आपकी इस गारंटी से पे करेगी। अगर आप ओवरस्टे होते हैं या आप स्लिप हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, वापस नहीं आते, इन तमाम सूरतों में कंपनी आप पर एब्सकॉन्डिंग फ़ाइल करेगी, आपको मफरूर डिक्लेयर कर देगी और जो उसका फ़ाइन होगा वो कंपनी अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को सेफ साइड करने के लिए आपकी इस गारंटी से जुर्माना पे करेगी। फिर क्या होगा कि आपका स्टेटस रेड जोन में चला जाएगा, आपकी फ़ाइल ब्लॉक हो जाएगी। अब ना तो आप एग्ज़िट कर सकते हैं, ना ही आपका स्टेटस चेंज होगा अनटिल अनलेस आप अपना सारा जुर्माना अदा करेंगे और जो एब्सकॉन्डिंग है उसको रिमूव करवाएंगे। उसका एडिशनल ख़र्चा आएगा, वो 5,000 भी हो सकता है, वो 6,000 दरहम की बात कर रहा हूँ। 5,000 दरहम भी हो सकता है, 3,000 दरहम भी हो सकता है, 6,000 दरहम भी हो सकता है। जब कंपनी एब्सकॉन्डिंग को रिमूव करती है तो उसके मज़ीद चार्जेस होते हैं, तो वो भी आपको पे करने होंगे। लिहाजा मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है जो लोग दुबई जाना चाहते हैं, एक दिन भी आपने ओवर स्टे नहीं होना। उसका आपको ही नुकसान है। एक तो यहाँ आपकी जो गारंटी है वो ज़ब्त हो जाएगी, वो नॉन रिफंडेबल है। फिर जितना फ़ाइन आप पर आया है वो भी आपने पे करना है और नए कानून के मुताबिक जिन लोगों पर ओवर स्टे का फ़ाइन है वो फ़ाइन भी पे करेंगे और यूएई एग्ज़िट करते वक्त आउट पास भी लेंगे, जिसकी कीमत 300 दरहम है। तो किस कदर नुकसान है ये। लिहाजा आप जाएं, जॉब तलाश करें, घूमें फिरें, सैर करें, टाइम पर वापस आ जाएं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। डॉक्यूमेंट्स की तफसील ये है कि पासपोर्ट का पहला पेज, पासपोर्ट का दूसरा पेज, शनाख्ती कार्ड का फ्रंट और बैक, एक तस्वीर वाइट बैकग्राउंड में और आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट और आपकी वालदा का नाम। पेमेंट आप एडवांस जमा करवाएंगे, चाहे वो 1 महीने का वीज़ा है, चाहे वो 2 महीने का वीज़ा है। जो चीज़ें मैंने आपको समझानी है वो बता दिया कि अगर आपका वीज़ा रिजेक्ट होता है इमिग्रेशन से तो चार्जेस नॉन रिफंडेबल होंगे, नाकाबिले वापसी होंगे। और अगर आपका वीज़ा अप्रूव होता है तो आपने कंपनी के अकाउंट में 1 लाख रुपए कैश गारंटी जमा करवानी है और अपने किसी फैमिली मेम्बर से भी आपने शख्सी ज़मानत भी दिलवानी है, उनके साथ भी रब्ता करवाना है। क्योंकि जब आप यहाँ से वहाँ चले जाते हैं तो आपकी फ़ैमिली के साथ हमारा रब्ता होना चाहिए, भाई, वालिद, चचा, मामू, कोई आपके घर में मेल कि जिसके साथ आपकी कोऑर्डिनेशन हो और उनकी कोऑर्डिनेशन भी हमारे साथ रहे। ओवरस्टे नहीं होना, स्किप नहीं करना, स्केप नहीं होना, ये तमाम चीज़ें नहीं करनी। आप पर जो है वो भारी जुर्माना होगा, आपको ब्लैक लिस्ट किया जा सकता है, फिर फ़ाइन पे करना, फिर आउट पास बनवाना, तो ये बड़े मामलात हैं। विज़िट वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा। अगर आपको विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करना है तो आपको एग्ज़िट करना होगा, नया वीज़ा लेके जाना होगा। जॉब की तलाश में जाने वालों को ये मेरा मशवरा है कि आप 2 महीने का वीज़ा लेकर जाएँ ताकि आपके पास मैक्सिमम टाइम हो। पहले ये होता था कि इनसाइड पैसे दिए, नया वीज़ा निकाला, चेंज स्टेटस के पैसे दिए और आपका वीज़ा इनसाइड एक्सटेंड हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो जो भी फ़ैसला लें सोच समझ कर लें। डन बेस वाले बिल्कुल रब्ता ना करें। नॉर्मल एक प्रोसीजर है, तमाम शराइत व ज़वाबित आपको बता दी गई हैं। अगर आप एग्री करते हैं मोस्ट वेलकम, आप आइए, हम आपका वीज़ा प्रोसेस करेंगे। ये चीज़ अपने जहन में रखें। ट्रैवल एडवाइजरी थोड़ी समझा देता हूँ कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे तो आपके पास शो मनी होनी चाहिए, पोस्ट पेड होटल बुकिंग आप ले लें और फुली वैक्सीनेटेड हों आप, और आप ट्रैवल करें रिटर्न टिकट के साथ। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।